Vibration and conduction of nerve impulse. इसको समझने के लिए एक बार नर्व का स्ट्रक्चर और जरूरी है, एंड दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ. आप मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, अच्छा रहेगा. मैंने पढ़ाया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती बेटा नर्व की, इट इज ब्रांच्ड, और ब्रांच होने की वजह से यहां से बनते हैं डेंड्राइट्स. क्या बनते हैं? डेंड्राइट्स. और इसके बाद यहां से एक फाइबर निकलता बड़ा सा, याद है नाम क्या है? एक्सॉन. और एक्सॉन फाइबर का टर्मिनल एंड याद है क्या नाम था? एक्सॉन टर्मिनल. बहुत अच्छी तरीके से आपको जवाब आ रहे हैं. यस, बहुत सही. मैंने आपको जो जो चीजें बताई थी आप मुझे वापस करनेंगे तो अच्छा रहेगा. बताओ यहां पर क्या नाम है? डेंड्राइट. थैंक यू वेरी मच. यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियस. और क्या होगा? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म होगा. ये रहा सर साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स पड़े हैं, याद है? हाँ बताओ. मिसेल ग्रेन्यूल. एक्सॉन जहां से निकलता है नाम है एक्सॉन हिलॉक. एक्सॉन हिलॉक. फिर मैंने बोला था इनके चारों तरफ प्रेजेंट है स्वान सेल्स. क्या प्रेजेंट है? स्वान सेल्स. अब अगर ये स्वान सेल सराउंडेड है वाया माइलिन शीथ, तो बताओ क्या होगा? माइलिन. इनका नाम नोड ऑफ नोड ऑफ रेनबियर. तो दीज आर द स्वान सेल्स. बाय द वे ये सब स्वान सेल्स हैं. और यहां पर पहुंचे तो हमें बोला गया एक्सॉन टर्मिनल, और इनका नाम है सिनेप्टिक नर्व्स. मैं अपने बच्चों से केवल इतनी उम्मीद रखता हूं कि जब मैं उनसे पूछूं कि नर्व एक सेल है तो वो इस बात को समझ पाए कि यस इट इज अ सेल. और हर सेल के पास होता है साइटोप्लाज्म. तो यहां पर भी क्या है? साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म डेंड्राइट में भी है. डेंड्राइट में कोई हवा नहीं है, यहां पर भी साइटोप्लाज्म है. और यही साइटोप्लाज्म बेटा हमारे एक्सॉन में भी है. कहां पर है? एक्सॉन. तो इसका मतलब है पूरी नर्व में साइटोप्लाज्म है. ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे केवल साइटोप्लाज्म यहां है. साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म. इसे मत भूलिएगा. इट इज नोन एज एक्सोप्लाज्म. कोई पूछे व्हाट इज एक्सोप्लाज्म, बता पाओगे? द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, इट इज नोन एज एक्सोप्लाज्म. और हम लोग पढ़ने क्या है वो मैं पूरी हेडिंग को मिटाने के बाद दोबारा बताता हूं. मैंने कहा कि बुक कहती है या फिर पुराने लोग कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई भी चेंज हो रहा, कोई भी, उसका नाम है स्टिमुलस. बोलो क्या नाम? स्टिमुलस. यस प्लीज बताइए व्हाट इज स्टिमुलस. पढ़ाया था? एनी चेंज इन फिजिकल एनवायरमेंट, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट में होने वाला कोई भी चेंज क्या कहलाता है? और खास बात है कि इस स्टिमुलस को हमारी नर्व पहले क्या कर रही है? डिटेक्ट. हाँ, और फिर क्या कर रही है? रिसीव. हाँ, रिसीव. और फिर ट्रांसलेट. तो तीन काम कर रही है. नंबर 1 डिटेक्ट, रिसीव, ट्रांसलेट. सो व्हाट इज डिटेक्शन? डिटेक्शन का मतलब हमें पता चल जाए कि बत्ती जली, कि कार आई, कि सर ने बोला, कान में आवाज पहुंची. इट इज स्टिमुलस. लेकिन सर व्हाट इज रिसीव? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया. सर डिटेक्ट और रिसीव में डिफरेंस क्या है? सौरभ ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन डिटेक्ट एंड रिसीव. तो मैंने कहा डिटेक्ट का करने का मतलब है हमने पता कर लिया कि सामने कुछ हुआ, लेकिन वो जो हुआ उसका क्या चेंज हमारी नर्व में पड़ा, दैट इज नोन एज रिसीव. जब हमारी नर्व इसे रिसीव कर रही होगी तो यहां पर पैदा होगा इलेक्ट्रिकल चेंजेस. फिर से बोलो क्या? इलेक्ट्रिकल. यानी हमारी नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल चेंजेस पैदा होंगे. और अगर नर्व के अंदर इलेक्ट्रिकल चेंजेस पैदा हो गए तो जो बाहर की घटना है वो घटना हमारी नर्व में जनरेट हो गई. बाहर की बत्ती जली या कार आई तो हमारी नर्व में कार आई नहीं,
कार नर्व बत्ती नहीं जली, बल्कि हमारी नर्व ने अपना क्या चेंज किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या चेंज किया, यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डिफरेंस पैदा किया। और इस इलेक्ट्रिकल चार्जेस का डिफरेंस पैदा करना ही इज नोन एज इंपल्स। फिर से बोलो, इंपल्स। फिर से सुनो, क्या देखा, कार आना, बत्ती जल जाना, मेरी आवाज आप सुन रहे, हाँ, स्टिमुलस। आपका हाथ बेटा गर्म तवे में गया, यानी कोई भी चेंज हो रहा है, दैट इज स्टिमुलस। और उस चेंज की वजह से नर्व में क्या चेंज हुआ, क्या, यानी नर्व में कुछ इलेक्ट्रिकल चार्जेस या इलेक्ट्रिकल चेंजेस चालू हो गए। तो जो तवा तुम्हारा हाथ जो है, कार आई, इसकी वजह से नर्व के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस हुए, दैट इज नोन एज इंपल्स। तो बात ये नहीं है कि स्टिमुलस और इंपल्स हम समझते नहीं। कोई मुझसे पूछे व्हाट इज स्टिमुलस, एनी चेंज, व्हाट इज इंपल्स, इट इज इलेक्ट्रिकल चेंजेस इनसाइड द नर्व। और बोलते हैं ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्यों आ रहे हैं, बोले दो वजह से आ रहे हैं। एक है आयंस, बोलो क्या, और दूसरा है आयन चैनल्स, बोलो क्या, आयन चैनल। जब शुरुआत में मैं बोलूंगा तो आपको ये सब अजीब लगेगा कि सर जाने क्या पढ़ा रहा है, पर अचानक कमरे में अंधेरे में एकदम लाइट जली। जो लाइट जली तो क्या पैदा हुआ, इस स्टिमुलस की वजह से मेरी बॉडी की नर्व में, मेरी बॉडी की या फिर आइस की नर्व में, आइस की क्या चेंजेस हुए, इलेक्ट्रिकल चेंज, यानी इलेक्ट्रिकल आयनिक चेंजेस हुए। उन आयनिक चेंजेस की वजह से करंट पैदा हुई। क्या पैदा हुई, करंट। और उसी करंट का नाम इंपल्स। तो कोई पूछे व्हाट इज इंपल्स, इट इज इलेक्ट्रिकल करंट, इट इज अ इलेक्ट्रिकल करंट डेवलप इन नर्व में डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिकल करंट, इट इज नोन एज इंपल्स। व्हाट इज स्टिमुलस, एनी चेंज। कार आए तब भी करंट जाएगी, लाइट देखी तब भी करंट जाएगी, तवे में हाथ पड़ा तब भी करंट जाएगी, मेरी आवाज सुन रहे तब भी आपके करंट ही पैदा हो रही, किनमें, नर्व में। और ये करंट क्यों पैदा हो रही, ड्यू टू आयंस एंड। तो हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर ये करंट कैसे पैदा हो रही है, यानी हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ द इंपल्स कैन जनरेट। तो अपने टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, उस टॉपिक में लिखा है जनरेशन ऑफ इंपल्स। पूरा टॉपिक आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। पूरा नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स। मैंने इसे दो पार्ट में तोड़ा। पहला कौन, और जब इंपल्स पैदा हो गई मतलब क्या पैदा हो गए, गड़बड़ हो रहा, क्या पैदा हो गया, इलेक्ट्रिकल चेंज। और अगर इलेक्ट्रिकल चेंजेस पैदा हो गए तो वो आगे बढ़े कैसे, इट इज नोन एज कंडक्शन ऑफ इंपल्स। तो हमारे टॉपिक में दो प्रोसेस हैं, एक जनरेशन ऑफ इंपल्स, दूसरा कंडक्शन ऑफ इंपल्स। और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में समझने में इस नर्व का योगदान है तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए, बाहर कोई चेंज हुआ लेकिन नर्व में कोई चेंज हुआ। बाहर चेंज कैसा भी होगा, नर्व का हमेशा इलेक्ट्रिकल। और इस इंपल्स का पैदा होना, इट इज नोन एज जनरेशन ऑफ इंपल्स, और उसका आगे बढ़ना, इट इज कंडक्शन। बोलते हैं जनरेशन ऑफ इंपल्स या फिर कंडक्शन ऑफ इंपल्स में एक खास बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। और वो खास बात क्या है कि हमें जरूरत पड़ेगी आयंस की और आयन चैनल्स की। आयन और आयन चैनल। पेन थोड़ी देर के लिए रखिए। इट्स आउट ऑफ कोर्स बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बोलते हैं इस दुनिया में जो पहली सेल है, द फर्स्ट सेल, इसका ओरिजिन ओशियंस में हुआ। समुद्र में हुआ। यानी कोई बोले ओरिजिन ऑफ लाइफ कहां हुई, ओशियन। तो दुनिया की पहली सेल ओशियन में बनी। इसलिए हर एक सेल अपने आसपास ओशियन जैसा एनवायरनमेंट चाहती है, क्योंकि जब से पैदा हुई है तब से वो सेल ओशियन में ही रहना चाहती है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, हम एनिमल्स इन सेल को लिए घूम रहे। ये सेल है। और इन सेल से हमने बनाए हैं टिश्यूज,
और सेल से हमने जब टिश्यूज बनाए तो सेल ने कहा ठीक है टिश्यू बन गए, बहुत सारी सेल आ गई, हमें समुद्र से उठा करके आपने अपनी बॉडी में लगा लिया, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है, हमें क्या मालूम कैसे किया आपने। लेकिन आई नीड ओशियन आउटसाइड माई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल अपने बाहर क्या चाहती है? ओशियन। क्यों चाहती है? क्योंकि उसकी अडैप्टेबिलिटी ओशियन के साथ है। उसकी अडैप्टेबिलिटी ओशियन के साथ क्यों है? क्योंकि पहली सेल कहां पैदा हुई? ओशियन। इसलिए एनिमल का जो भी सेल होगी उसके दो कंपार्टमेंट माने गए। वन इज नोन एज इंट्रासेलुलर। बोलो क्या? और आप सबको मालूम है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। लेकिन एक और कंपार्टमेंट माना गया, इट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF के नाम से जानते हो। इट इज इंट्रासेलुलर, दैट इज साइटोप्लाज्म। और दो सेल के बीच में जो जगह प्रेजेंट है इट इज साइटोप्लाज्म और ECF। ECF, व्हाट इज ECF? और इसी को क्लॉड बर्नार्ड ने ECF को ही बोला इट इज इंटरनल सी। ये हमारे आंतरिक समुद्र हैं। इसी को लोगों ने बोला मिल्यू इंटीरियर। ये लैटिन में बोला उन्होंने मिल्यू इंटीरियर। और बोला गया कि हर कोशिका अपना समुंदर लिए घूम रही है, यानी हर कोशिका के चारों तरफ जो ECF है एक्चुअली उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल समुंदर जैसी। क्या मैंने नहीं सुना? मैंने क्या बोला मुझे खुद ही नहीं मालूम। पहली सेल कहां पैदा हुई? और वो अपने बाहर क्या चाहती है? समुंदर। पर समुंदर हमारी बॉडी में तो हो नहीं सकता, तो सेल क्या लिए घूम रही है? ECF। क्या? व्हाट इज ECF? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सेल के बाहर ECF है। और हर सेल अपने बाहर क्या चाहती है? समुंदर। तो इस ECF की कंसंट्रेशन भगवान ने हमेशा समुंदर जैसी रखी है, इसलिए इसका नाम। और समुंदर में NaCl बहुत है। क्या है? NaCl। कभी भूल जाना तो याद रखना, नमक याद है तो बोलना NaCl बहुत है। तो बोलते हैं अगर तुम ECF में देखोगे तो Na बहुत ज्यादा है। व्हाट इज Na? सोडियम। किसके रेस्पेक्ट में? साइटोप्लाज्म। मैंने कभी नहीं कहा कि साइटोप्लाज्म में सोडियम नहीं है। मैंने बोला साइटोप्लाज्म में भी सोडियम है, ECF में भी सोडियम है, लेकिन ज्यादा कहां है? और इसीलिए बेटा जो सोडियम है वो लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा, 10 से 15 गुना ज्यादा है ECF में विद रिस्पेक्ट टू साइटोप्लाज्म। और कल भी पढ़ाया था जहां जहां वहां क्लोराइड। याद रखना यहां क्लोराइड भी बहुत है। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज कौन? निगेटिव चार्ज कौन? हाँ, क्लोराइड। कहां ज्यादा है? हाँ, ECF। और इसके रेस्पेक्ट में अगर आप पोटेशियम देखो तो ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि पोटेशियम बाहर नहीं है। पोटेशियम सेल के अंदर भी है और पोटेशियम सेल के बाहर भी है, लेकिन पोटेशियम लगभग 30 टाइम ज्यादा है कहां? सेल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू ECF। याद रखना इस वजह से पोटेशियम की टेंडेंसी इनसाइड है कि आउटसाइड? आउटसाइड। याद रखना सेल के अंदर प्रोटीन भी है और प्रोटीन का नेट चार्ज निगेटिव होता है। कैसा? निगेटिव। तो बताओ अंदर का पॉजिटिव चार्ज, सेल के अंदर का पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? जवाब नहीं आएगा तो गलत। सेल के अंदर का निगेटिव चार्ज, हाँ? सेल के बाहर का पॉजिटिव चार्ज और सेल के बाहर का निगेटिव चार्ज क्लोराइड। हाँ, क्लोराइड। अब सुनना, मैंने कहा इस वजह से टेंडेंसी है। मैंने ये कतई ना नहीं कहा कि ये जाएगा, मैंने कहा टेंडेंसी है, क्योंकि मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन पढ़ाते वक्त मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी। किसी को याद है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। चीजें कहां से कहां जाएंगी? एक्टिव की पैसिव? पैसिव। एनर्जी खर्च होगी कि नहीं? नहीं। तो जिनका ग्रेडियंट ज्यादा उनके मूव करने की टेंडेंसी कम। गड़बड़ मत करो वरना शुरू होने के पहले टॉपिक खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि सोडियम अंदर जाने की टेंडेंसी रखता है। मैंने ये कतई नहीं कहा कि वो अंदर जा रहा है। वाई सोडियम अंदर जाने की टेंडेंसी क्यों रखता है? क्योंकि सोडियम बाहर कितना 15 गुना, किसके रेस्पेक्ट में? नहीं, पोटेशियम के रेस्पेक्ट में नहीं। सोडियम के रेस्पेक्ट में, पोटेशियम के रेस्पेक्ट में। याद रखना, सोडियम बाहर कितना गुना, किसके रेस्पेक्ट में? सोडियम इनसाइड। यस और नो? पोटेशियम ज्यादा है इनसाइड, किसके रेस्पेक्ट में? कितना गुना? 30 गुना। तो बताओ किसका ग्रेडियंट ज्यादा? पता नहीं। अरे पोटेशियम का कितना गुना? 30 गुना। इनका 10 से 15। तो किसका ग्रेडियंट ज्यादा? पोटेशियम। तो पोटेशियम के बाहर आने की टेंडेंसी, मैंने कहा बाहर आ रहा है, मैंने ये कतई नहीं कहा कि बाहर आ रहा है। टेंडेंसी ज्यादा किसकी? कहां आने की? और किसकी अंदर जाने की? टेंडेंसी ज्यादा है, पर किसकी ज्यादा है? अगर इनको अपने तरीके से जाना दिया जाए तो कौन बाहर आएगा, कौन अंदर जाएगा? सोडियम। और जहां सोडियम गया वहां क्लोराइड जाने की कोशिश करेगी। पर याद रखना, प्रोटीन बेटा लार्ज थिंग्स है, बहुत बड़ी चीजें, वो बाहर नहीं है। कौन नहीं बाहर आ पाए? प्रोटीन हाइयर है कहां पर? इनसाइड। प्रोटीन कम कहां है? आउटसाइड। पर प्रोटीन ज्यादा होने के बावजूद भी बाहर नहीं है। मैंने इसमें केवल इतना बताया है कि हर कोशिका का ये अपना इंटरनल फिनोमिना है कि वो अपने चारों तरफ क्या रखना चाहती है, समुंदर। और समुंदर में कौन से आयन ज्यादा? NaCl। तो Na और Cl सेल के अंदर की सेल के बाहर? सेल के बाहर। पोटेशियम कितना गुना? 30 गुना। तो बताओ पोटेशियम की टेंडेंसी आउटसाइड की इनसाइड? पोटेशियम का ग्रेडियंट, सोडियम का, क्लोराइड का, प्रोटीन का? प्रोटीन का ग्रेडियंट आउटसाइड है। अभी मैंने ये नहीं रहा, तो हमने कब कहा कि सोडियम अंदर जा रहा? मुझे ग्रेडियंट चाहिए, मैंने कभी नहीं बोला कि सोडियम अंदर जा रहा। आई नीड ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट ऑफ सोडियम आउटसाइड टू इनसाइड। ग्रेडियंट ऑफ पोटेशियम इनसाइड टू आउटसाइड। ग्रेडियंट ऑफ क्लोराइड, ग्रेडियंट ऑफ प्रोटीन इनसाइड टू आउटसाइड। कौन कहां आना चाह रहा है, बस इतना बताओ। आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे नहीं चाहिए। वो नहीं आया आएगा डिपेंड करेगा अलग बातों। पोटेशियम बाहर आ रहा है, बस इतना सीख जाओ मेरा काम। पोटेशियम की बाहर आने की और सोडियम की सेल के अंदर जाए, और पोटेशियम की, प्रोटीन की, क्लोराइड की, और अंदर और बाहर आना है इनसे। इनका नाम है सेल मेम्ब्रेन। बोलो। तो जो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है ये डिपेंड करेगा परमिएबिलिटी पर। किस पर? परमिएबिलिटी पर। किसके लिए मेम्ब्रेन परमिएबल है? या फिर आयन चैनल्स पर। कौन कौन से आयन चैनल्स खुले हैं और कौन कौन से आयन चैनल बंद हैं। मैंने अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं है, मैं केवल अभी दाल चावल इंतजाम किया हूं, खिचड़ी तो बाद में बनेगी। मैं फिर पीछे लेके चल रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए मैंने क्या पढ़ाया था। इससे देखो, पहले मैंने आपको एक नर्व सेल बनाया और बताया नर्व भी एक सेल है। अगर नर्व भी एक सेल है तो वही बातें यहां पर भी होंगी। चलो, ये क्या है? साइटोप्लाज्म? पता नहीं सर। या तो तुम लोग सो जाओ और या तो जवाब दो। बताओ, क्या ये साइटोप्लाज्म है? इसका नाम एक्सोप्लाज्म है? क्या इसके सेल के बाहर ईसीएफ होगा? तो नर्व के बाहर ये जो पड़ा है ये क्या है? ईसीएफ। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अब मुझे चाहिए सारे जवाब। अब मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मैं पीछे पढ़ा के आया हूं। बताओ, सोडियम ज्यादा है, टेंडेंसी रखेगा अंदर जाने की, किसके? एक्सोप्लाज्म रखेगा। अच्छा बताओ, क्लोराइड और ज्यादा है, टेंडेंसी रखेगा
कहाँ जाने की? अंदर। जाने की टेंडेंसी रखेगा। पक्का? अब बताओ, पोटेशियम, सर सोडियम अंदर नहीं है? सोडियम अंदर है, क्लोराइड भी अंदर है। बताओ पोटेशियम अंदर है, पर टेंडेंसी कहाँ रखेगा? बाहर। बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी आ नहीं रहा। क्या पोटेशियम बाहर नहीं है? क्या प्रोटीन अंदर है? तो प्रोटीन बाहर आने की टेंडेंसी रखेगा। यस सर। पर ये अंदर आना या बाहर जाना टेंडेंसी नहीं, बल्कि मेम्ब्रेन पर डिपेंड करेगा। किस पर? कि जो बात नॉर्मल सेल पर लागू होती है वही नर्व पर लागू होती है। आइए नर्व पर वापस चलते हैं। ये रही नर्व, और नॉर्मल सेल पे वापस चलते हैं आखिरी बार, और फिर इसके बाद मैं मिटा दूंगा। बताओ, क्या हर सेल अपने बाहर एक समुद्र लिए घूम रही है? yes, नाम है ECL, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसमें NaCl और पोटेशियम कम, अंदर पोटेशियम ज्यादा, NaCl कम। तो बताओ पोटेशियम की टेंडेंसी बाहर की तरफ है, सोडियम की। कौन अंदर आना चाहता है, कौन बाहर जाता है? अभी आ जा कोई, क्योंकि डिपेंड करेगा परमिएबिलिटी और आयन चैनल। आइए अब मैं आपको पढ़ाता हूं कैसे कंडक्शन नर्व चैनल में पैदा हो रहा है। चलिए मैं आपको जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में कुछ सिखाता हूं। सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। also known as RMP। चलिए बोले, व्हाट इज RMP? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझने के लिए सबसे पहले हम एक्सॉन और एक्सोप्लाज्म बनाएंगे। मान लीजिए कि ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, तो ये सेल की मेम्ब्रेन है। आगे साइटोन बॉडी होगी, साइटोन बॉडी होगी, इधर आगे होगी सेटोन और डेंड्राइट, इधर हो गए एक्सॉन टर्मिनल, और ये है हमारा एक्सोप्लाज्म। चलो मुझे जवाब चाहिए, बताइए यहां पर जो भरा है वो क्या है? एक्सोप्लाज्म। तीसरी नहीं, चौथी बार बोल रहा हूं। यहां पर सोडियम है, नो डाउट, यहां पर भी सोडियम है, लेकिन ज्यादा कहां है? टेंडेंसी अंदर है। थैंक यू, बहुत मदद कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा। यहां पर पोटेशियम है, बाहर भी पोटेशियम है, और टेंडेंसी किधर है? बाहर की। थैंक यू वेरी मच। यहां पर सर प्रोटीन है, निगेटिव है, और टेंडेंसी कहां है? बाहर जा। चलो बाहर जा नहीं रहा, जाने की है। बोलते हैं जिस समय नर्व रेस्ट कर रही होती है, रेस्ट का मतलब होता है रिलैक्स होती है, रिलैक्स्ड स्टेट। पहला पॉइंट, कोई पूछेगा व्हाट इज रिलैक्स स्टेट, आप बोलोगे ये वो स्टेट है जब नर्व कोई कंडक्शन ना करे। तो देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इंपल्स। जिस समय नर्व कोई काम नहीं कर रही है, उससे कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा। जिस समय पर नर्व कोई काम नहीं कर रही है, उससे कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा, उस समय हमारी नर्व के साथ तीन मुख्य बातें चल रही हैं। पहली बात, सोडियम चैनल ऑलमोस्ट क्लोज है, ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। इसका मतलब ऑलमोस्ट नो परमिबिलिटी फॉर द सोडियम। बहुत सारे लोग एसी की हवा में सो रहे, उनको सोचना चाहिए कि सर ने एक पॉइंट लिख दिया, उनको समझ में आए। पहले बोलो, मैंने पहली कंडीशन क्या लिखी? जिस समय पर, पहले बोलो, जिस समय पर नर्व रिलैक्स है उसमें कोई इंपल्स कंडक्ट, और जब इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा ठीक उसी समय पर एक घटना हो रही। बोलो घटना, सोडियम चैनल ऑलमोस्ट, मैंने क्लोज लिखा कि ऑलमोस्ट क्लोज? ऑलमोस्ट क्लोज होने से क्या हुआ? सुनो क्या हुआ, इधर भी देखो। ऑलमोस्ट क्लोज होने से यह हुआ कि सोडियम की टेंडेंसी अंदर जाने की थी,
बस जाएगी कि नहीं आएगी? ऑलमोस्ट क्लोज होने की वजह से हम बोल रहे थोड़ा बहुत सोडियम अंदर जा रहा है, बहुत लिटिल सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है। व्हाई इनफ्लक्स? अगर मैं बोलता कंप्लीटली क्लोज्ड, सोडियम नहीं जाता। मैंने क्या बोला? ऑलमोस्ट क्लोज। इसका मतलब सोडियम कहां से कहा? आउटसाइड से इनसाइड जाने की टेंडेंसी रख रहा है, लेकिन जा क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि ऑलमोस्ट चैनल क्लोज है और थोड़ा बहुत जो खुला है उससे सोडियम बहुत ज्यादा कि बहुत कम? दूसरा पॉइंट, पोटेशियम चैनल आर ओपन। जो लोग इन तीनों पॉइंट को याद रखेंगे वही लोग नर्व कंडक्शन को समझ पाएंगे, वरना हर साल की तरह हर बार तुम कहोगे यार सोडियम पोटेशियम कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर बार की तरह तुम नर्व इंपल्स कंडक्शन को बहुत बड़ा हुआ मान लेते हो। पहला पॉइंट बोलो, सोडियम चैनल ऑलमोस्ट क्लोज है और पोटेशियम चैनल। अगर पोटेशियम चैनल ओपन है भाइयों बहनों, तो बताओ किसके लिए परमिबिलिटी है? पोटेशियम के लिए परमिबिलिटी है। और अगर पोटेशियम के लिए परमिबिलिटी है तो पोटेशियम अपने ग्रेडियंट के हिसाब से भागेगा। किसके हिसाब से? इसका मतलब बाहर से अंदर जाएगा। क्यों अंदर से बाहर? बस इतना ही तो सपोर्ट चाहिए आपसे। अगर इतना करते रहते तो मेरा काम बन जाता है। बताओ क्यों अंदर से बाहर? क्योंकि अंदर कितना ज्यादा है? 30 गुना ज्यादा है। और इसलिए पोटेशियम कहां से कहा आएगा? हायर कंसेंट्रेशन से। थोड़ा बहुत कि बहुत ज्यादा? बहुत। क्यों बहुत ज्यादा आएगा? क्योंकि इसके चैनल ओपन है। और ये बहुत कम क्यों जा रहा? क्योंकि इसके चैनल पक्का। शान अपने पीछे वाले बच्चे को खड़ा करो। यस, खड़े हो। मुझे लिखने से ज्यादा तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए। अगर दोनों चैनल ओपन होते तब भी सोडियम का ग्रेडियंट और पोटेशियम का ग्रेडियंट और चीजें हमेशा, तो सोडियम के भागने की स्पीड पोटेशियम के भागने की स्पीड से ज्यादा कि कम? क्योंकि इसमें डिफरेंस 30 गुने का है और इसमें 10 होता है। पक्का? तो एक तो पहले ही ग्रेडियंट किसका ज्यादा था? पोटेशियम। किसका कम था? पहले से ही कम आने की टेंडेंसी कौन रख रहा था? सोडियम। ज्यादा आने की। और उसमें कोड़ में खाज हमने ये किया कि जो कम आने की टेंडेंसी रख रहा था उसको हमने रोक दिया, और जो ज्यादा आने की टेंडेंसी रख रहा था उसको हमने जाने दिया। जाने दिया। अगर ऐसा होने दिया गया तो क्या होगा? ना, जवाब सही नहीं। इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा कि पोटेशियम और अंदर और बाहर बराबर हो जाए। ज्यादा कैसे हो जाए? यही तो नर्व इंपल्स कंडक्शन पढ़ते वक्त तुम लोग हमेशा गलत करते हो। अगर पोटेशियम को अपनी हायर से लोअर तक आने दिया जाए तो कब तक आता रहेगा? जब तक दोनों तरफ पोटेशियम बराबर ना हो जाए। क्योंकि कोई भी पैसिव प्रोसेस तब तक चलता है जब तक क्या ना आ जाए? इक्विलिब्रियम। तुम बहुत लिख रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें रोका। अब यहीं ध्यान देना और फिर खूब बैठ करके लिखना, जो मर्जी आए लिखना। मैं खूब समय दूंगा तुम्हें, इसीलिए मैंने कोई भी डायग्राम आज देखो हटाया नहीं, हटाऊंगा भी नहीं। जितने भी डायग्राम तक तुम्हारा काम चलता रहेगा मैं पढ़ाता रहूंगा। आप बताओ, जिस समय मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही है, कोई काम नहीं कर रही, दो बातें तो सर समझ में आ गई। एक क्या? सोडियम चैनल ऑलमोस्ट क्लोज। क्लोज है, कंप्लीटली क्लोज है, ऑलमोस्ट क्लोज। गेट थोड़ा सा ओपन है, इसका मतलब थोड़ा बहुत सोडियम आ रहा। और पोटेशियम तो कौन बाहर आ रहा? तो पोटेशियम के गेट पूरी तरीके से खुले आने दो और सोडियम के क्लोज बहुत। तो बताओ, सोडियम धीरे धीरे अंदर जा रहा, पोटेशियम। तो बोला कि अगर ऐसे होने दिया गया तो याद रखना, एक दिन सोडियम धीरे धीरे अंदर जाते जाते कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद सोडियम अंदर और बाहर बराबर हो जाए, पोटेशियम भी अंदर और बाहर बराबर। और बोला ऐसा हो गया
तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आ जाएगी और बेटा डिफरेंस इन ईसीएफ और आईसीएफ खत्म हो जाएगा। और अगर अंदर और बाहर का सॉल्ट कंसंट्रेशन खत्म हो गया डिफरेंस, तो बाहर वाला बाहर नहीं रहेगा, अंदर वाला अंदर नहीं रहेगा, चीजों का ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा कि खत्म हो जाएगा। और अगर सब कुछ खत्म हो गया तो चीजें इक्विलिब्रियम में आएंगी, और इक्विलिब्रियम मतलब लिविंग की डेथ। फिर से बोलो, जितना भी मेटाबॉलिक स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में जाना चाहिए कि नहीं? सेल याद है? बायोमॉलिक्यूल याद है? बायोमॉलिक्यूल में मैंने बोला था वी नीड अ इक्विलिब्रियम स्टेट के नॉन इक्विलिब्रियम? नॉन इक्विलिब्रियम चाहिए। तो भैया कोई गंवार भी बोल देगा सर क्या करे, सोडियम तो धीरे धीरे अंदर जा रहा लेकिन पोटेशियम बहुत तेजी से बाहर जा रहा, अगर जाने दिया गया तो पोटेशियम एक दिन पूरा अंदर और बाहर बराबर हो जाएगा। तो क्या करें? बोले एक चैनल लगाओ जो पोटेशियम को अंदर फेंके। कहां फेंके? अंदर। पोटेशियम बाहर आया अंदर जाओ, बाहर आया अंदर जाओ, बाहर आया। बाहर कैसे आया? पैसिव, अंदर भेजना पड़ेगा। बाहर आया। क्यों बाहर पैसिव आया? क्योंकि पोटेशियम यहां पर ज्यादा था और यहां पर तो पोटेशियम हाइयर से आएगा ही। आने दिया तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और ये हम चाहते हैं, पर ये इसको तो रोका नहीं जा सकता क्योंकि गेट खुले हैं। तो वो तो बाहर, तो जो बाहर आ रहा है उसको, आप एक नाव में बैठे थे, छेद हो गया, पानी अंदर आना रोक, तो क्या करें? नाव को भरने दें? बाल्टी लेके। अब बताओ इसमें पैसिव कौन है? बाल्टी लेके उलीचना, पानी का अंदर आना। क्या ये पॉसिबल है? अब इसे आने दिया जाए, इसे वापस किया जाए? बोलते एक पंप है जिसका नाम है पोटेशियम पंप। माफ करिए मैं पहले ऐसा ही बोलता हूं, उल्टा पढ़ाता हूं, मैं उल्टा पढ़ाता हूं, लोग कई बार समझ नहीं पाते। बोलते हैं यहाँ एक पोटेशियम पंप लगा हुआ है। कौन सा पंप? पोटेशियम। वो पोटेशियम को पकड़ता है और बार बार उसे घुमा करके बाहर छोड़ देता है। सॉरी, अंदर छोड़ता। पोटेशियम बाहर पकड़ेगा और अंदर छोड़ देगा। इट इज लाइक बाल्टी। पोटेशियम आया अंदर जाओ, पोटेशियम आया अंदर जाओ। इस पंप का नाम पोटेशियम पंप। मेरे साथ बोलो, पोटेशियम। और इस पोटेशियम पंप में पोटेशियम को उठाकर भेजने के लिए हमें चाहिए एटीपी। बोलो एटीपी। तो आपको एटीपी की जरूरत है कि अपना जो पोटेशियम बाहर जा रहा है उसे अंदर भेजो, बाहर जा रहा है उसे अंदर भेजो। पर यार समस्या यह है कि जब पोटेशियम को तुम बाहर से अंदर भेज रहे थे उसी समय सोडियम चांस मार रहा था। क्या चांस मारा था? और सोडियम कह रहा था कि हम भी तो धीरे धीरे सही लेकिन अंदर आ तो रहे हैं, हम भी धीरे धीरे ही सही अंदर आ रहे, और अगर हमें आने दिया गया तो हम भी न्यूट्रलिटी शो कर देंगे। तो बोले हम भी भैया घूमेंगे, तो सोडियम भी घूमा। अब बताओ जो अंदर जा रहा उसे बाहर फेंका। बताओ कौन अंदर गया, कौन बाहर आया? कितने सोडियम बाहर आए? पता नहीं। और कितने पोटेशियम? पैसिव की एक्टिव? एक्टिव। इस पंप का नाम सोडियम पोटेशियम पंप। एक बार और, हम जानते हैं, बस लिख दे रहे। तीसरा काम जो यहां पर हो रहा है उसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। बेटा मेरे अगर ये तीन बातें तुम सीख लोगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अप टू एमबीबीएस जब तुम्हें एक्शन पोटेंशियल, सॉरी जब तक आरएमपी पूछा जाएगा। बताइए जिस समय नर्व रेस्ट कर रही है कितनी बातें हो रही हैं? तीन। सोडियम चैनल ऑलमोस्ट, पोटेशियम चैनल ओपन, और क्या हो रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप। और दो पैसिव प्रोसेस चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट। कौन अंदर जा रहा है? बहुत ज्यादा कि बहुत कम? कौन बाहर आ रहा? बहुत ज्यादा कि बहुत कम? हाँ? और फिर बेटा इसे आने दिया तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। हाँ? सोडियम अंदर और बाहर बराबर, पोटेशियम और अंदर बाहर बराबर। तो जो बाहर आया उसे अंदर भेजे। कौन बाहर आया? अंदर भेजे। और जो अंदर गया, कौन अंदर गया? बोले इतने मूर्ख हो सर। हमसे किसी ने बोला सर इतने मूर्ख है ये सेल कि जो कम अंदर जा रहा था उसे ज्यादा बाहर भेजा, और जो ज्यादा बाहर आ रहा था उसे कम अंदर भेजा। बोलेगा यही तो समस्या है। इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज, फिर से बोलो, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? ये पॉजिटिव कम जा रहा है,
जा रहा है, और ये पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और ये वापस कम लौट रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ रह जा रहा है? बाहर। हाँ? और इस वजह से बाहर का एरिया निगेटिव होता जा रहा है कि पॉजिटिव? हाँ? और पॉजिटिव बेटा चार्ज की वजह से, क्योंकि पोटेशियम का नेट चार्ज बाहर पॉजिटिव होता जा रहा है, निगेटिव प्रोटीन अट्रैक्ट हो रही। कहाँ रहती है? सेल के बाहर के अंदर, पर वो बाहर, और बेटा वो आ करके मेम्ब्रेन के पास जमा होती जा रही। तो मेम्ब्रेन कैसी होती जा रही है? निगेटिव। हाँ? और निगेटिव होने की वजह से पोल पैदा हो रहा, पॉजिटिव पोल, निगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, निगेटिव। और इस कंडीशन को बोला गया पोलराइज्ड स्टेट। बोलो पोलराइजेशन, बोलो क्या नाम? पोलराइजेशन। और इस दौरान मेम्ब्रेन के अंदर एक निगेटिव पोटेंशियल पैदा हुआ, पॉजिटिव बाहर, निगेटिव अंदर, एंड दैट निगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज RMP। व्हाट इज RMP? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू जो है, इट इज अराउंड -60 मिलीवोल्ट टू -90 मिलीवोल्ट, जिसका एवरेज वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट। इसका मतलब जब कोशिका कुछ काम नहीं कर रही है तब वो निगेटिव स्टेज में पड़ी हुई है, नर्व निगेटिव स्टेज में पड़ी हुई है, और इसी स्टेज का नाम है पोलराइज्ड। बोलो क्या नाम? जब मैं हार्ट पढ़ा रहा था तब मैंने बोल रहा था जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तब क्या होता है? पोलराइज। और जब कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा होता है। तो अभी बताओ मेम्ब्रेन काम कर रही है कि नहीं? तो बताओ पोलराइज है कि डीपोलराइज? पोलराइज। कुछ लोगों को यहां से यहां तक हवा ही नहीं लगी कि मैंने किया क्या, क्योंकि तुम सोते हो ना, हम क्या करें? यही चीजें तुम्हें ऑनलाइन में एक बार में समझ में आती। क्यों? क्योंकि फोकस है, अरे क्या हुआ, फिर बैक किया, फिर बैक करके देख लिया। अब ऑफलाइन क्लासेस में बैक की जब पॉसिबिलिटी नहीं है तो सुनील सर खुद बैक होते, नहीं तो मैं कहता हूं हो गया, अब आगे बढ़ो। अब नहीं सर, पॉज करके पीछे लौटो। लो पॉज, पीछे लौटो, पीछे आए। हाँ बताओ भाई, कौन ज्यादा अंदर है? पोटेशियम। कौन बाहर ज्यादा है? सोडियम। सोडियम की टेंडेंसी, पोटेशियम की। पर बेटा ये चैनल ऑलमोस्ट क्लोज है, ये चैनल ओपन है। कौन अंदर कम जा रहा? कौन बाहर आ रहा? तो पॉजिटिव चार्ज अंदर कम जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा आ रहा है। बाहर कौन सा चार्ज? अब इस पॉजिटिव चार्ज को वापस लौटाला जा रहा है, लौटाला जा रहा है। तो जो ज्यादा आ रहा है उसे लौटाया कम गया, और जो कम गया उसे लौटाया ज्यादा गया। तो नेट निगेटिव की पॉजिटिव? तो जो ज्यादा पॉजिटिव आया था उसे कम लौटाला गया, और जो ज्यादा पॉजिटिव अंदर गया था उसे वापस मंगा लिया गया। बताओ, इसका मतलब तुम बाहर कैसा चार्ज बढ़ा रहे हो? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर बढ़ने लगा तो डोनन्स इफेक्ट होगा। कौन सा? छोड़ो, डोनन्स इफेक्ट मारो गोली। कोई इफेक्ट की वजह से निगेटिव प्रोटीन अट्रैक्ट होंगी, और निगेटिव प्रोटीन कहां आ जाएंगी? मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन में निगेटिव प्रोटीन इकट्ठा होते ही पोल बनेगा। बाहर पोल, अंदर, बाहर, अंदर। और इस वजह से हम बोलेंगे डाइपोल बन रहा है। पोल बनना, इट इज पोलराइजेशन। और ये तब है जब सेल कोई काम रेस्टिंग कर रही है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव? निगेटिव। इनसाइड के आउटसाइड? इनसाइड। याद रखना, जो चार्ज सेल के अंदर है वही उसका पोटेंशियल माना जाएगा। कुछ लोग तुम्हें बोलेंगे तो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव अंदर है कि बाहर? बाहर। इट इज नॉट द ICF, इट इज ECF। कौन सा चार्ज माना जाएगा? इंट्रा सेलुलर। तो बताओ निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। वैल्यू -60 मिलीवोल्ट से माइनस, एवरेज कितना? -70 मिलीवोल्ट। बताइए इस स्टेज पर नर्व काम कर रही कि नहीं? क्या इसमें पोल है? अंदर निगेटिव, बाहर। ऐसी सेल का नाम पोलराइज। और पोलराइज सेल में कंडीशन में कोई काम नहीं हो रहा। याद रखना, काम कौन सा नहीं हो रहा? कंडक्शन। लेकिन फिर भी 3 काम चल रहे हैं। सोडियम चैनल क्लोज है, पोटेशियम चैनल ओपन है, और सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट हो रहा। अगर ये ना ऑपरेट होता तो याद रखना, एक दिन सारे पोटेशियम अंदर और बाहर बराबर, सारे सोडियम अंदर और बाहर बराबर। धीरे धीरे ही सही, एक एक बूंद ही गिर रहा है टंकी का पानी,
एक ना एक दिन टंकी खाली हो जाएगी, धीरे धीरे ही सही सोडियम अंदर जा रहा, एक ना एक दिन सोडियम अंदर और बाहर बराबर हो जाएगा। यस और नो? और ऐसा होने नहीं देगा कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। जो बाहर आ रहा है उसे अंदर भेजेगा, और जो अंदर जा रहा है उसे। तो जब भी तुम भूल जाना कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, तो इंटरनल सी याद रखना, बस भूल जाओ, भूलना नहीं पड़ेगा। इंटरनल सी में बाहर की तरफ सोडियम, तो सोडियम कहां जा रहे होंगे? अंदर। इसे जाने तो बताओ, सेल के अंदर कितने सोडियम कहां भेगेगा? और पोटेशियम बाहर से अंदर। तो नेट चार्ज पॉजिटिव कहां पर? और अंदर निगेटिव। निगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा। इट इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कितना वोल्टेज? -60 से -90 मिली वोल्ट। यस और नो? इट इज नोन एज RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये जब पैदा होगा जब आप कुछ नहीं कर रहे, यानी नर्व का कंडक्शन नहीं कर रहे। आगे बढ़ जाए? हाँ यस बेटा, बना तो रहने देंगे बेटा, बना ही रहने दे रहे हैं। चारों एक बार फिर से मैं डिस्कस ही करने पड़ेंगे, हम खुद ही थोड़ा होशियारी करने लगे आज। बार बार बनाने से क्या फायदा होगा? वैसे मैं बार बार भी बना सकता हूं आपसे पूछ के, लेकिन एक बार ये चारों बातें सिखाऊंगा फिर आपसे बनवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अब बताओ, नर्व क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। अब जो था नर्व रेस्ट कर रही है तो क्या होगा? चलिए, नर्व रेस्ट कर रही है तो वो कंडीशन मुझे सारे लोग बताएंगे। क्या ये एक्सॉन है? ये सर एक्सॉन है। बताइए, एक्सॉन में नर्व रेस्ट कर रही है। अब मुझे जो पूछना है बताना है। बताइए, यहाँ पॉजिटिव की निगेटिव? और अगर ये निगेटिव है बच्चा मेरे, तो बाहर? सर बाहर पॉजिटिव है। चलो बाहर पॉजिटिव कर लेते हैं। तो कोई एक ही जगह थोड़ी ना होगा, हर जगह ऐसा ही होगा। ओके, ये नर्व रेस्ट कर रही है, इसमें RMP है, निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। एवरेज -70 मिलीवोल्ट। तभी आपने इस नर्व को दिया स्टिमुलस। ये रहा वो स्टिमुलस। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है सर। आपने मुझे छुआ, ये स्टिमुलस। आपने मुझे जैसे ही छुआ, आपने मुझे स्टिमुलस दिया। यहां पर एक नर्व का एक्सॉन पड़ा हुआ था, उसके पास स्टिमुलस आया। जैसे ही स्टिमुलस आया, ये पॉइंट A था, लेट सपोज इट इज अ पॉइंट A। कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। आप यहां से शुरू कर सकते थे, मैंने यहां से शुरू किया, बस गलती मेरी है। कहीं से भी शुरू होगा। लेट सपोज ये पॉइंट A है जहां से स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस देते ही 3 बातें हुई। पहला पॉइंट, यस, पहले ध्यान सुनो, पोटेशियम चैनल क्लोज्ड। हम जो बोल रहे सुनो। कब? जब हमने क्या दिया, तब क्या खो गया? गलत कहने वालों, झूठ बोले कौवा काटे। मेरे बच्चे, मेरे पे विश्वास रखो तभी आएगा। बोलो, पोटेशियम चैनल क्या हो गए? क्लोज। कहां पर? हर जगह की जहां स्टिमुलस दिया गया, जिस जगह स्टिमुलस दिया गया क्या क्लोज हो गए? दूसरा पॉइंट, सोडियम पोटेशियम पंप गेट स्टॉप। ये स्टॉप होने लगा। तीसरा पॉइंट, सोडियम चैनल ब्लास्ट ओपन। ब्लास्ट ओपनिंग का मतलब होता है बस्ट ओपनिंग, बहुत तेजी से खुले, ओपन। हर जगह की केवल उस जगह? बताओ, 3 काम। पोटेशियम चैनल 1, सोडियम पोटेशियम पंप। मुझे लग रहा बहुत सारे लोग सो रहे, AC बंद करवाते हैं। क्या नींद आ रही? तंडोले मंडोले। कौन बजाए बांसुरिया?
अभी 10 मिनट बाद कहोगे हाय राम कोनो बेहोश हो जाएगा। हाँ ठीक है, 1 मिनट और दो बेटा ध्यान, इसके बाद बंद करा रहे बिटिया। मेरे बच्चे पहले 3 कंडीशन बताओ जो चल रही थी। सोडियम बंद थे, पोटेशियम ओपन थे, सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा था, तभी तुमने छू लिया, नाम है स्टिमुलस। जैसे स्टिमुलस दिया पॉइंट ए पर, सारी जगह की पॉइंट ए, क्या काम हुआ? पोटेशियम चैनल बंद। अब मुझे पोटेशियम चैनल बंद होने पे क्या हुआ वो बताओ। जो पोटेशियम, पता नहीं सर, जो पोटेशियम बाहर जा रहा था गया कि नहीं गया? पक्का? और जो पोटेशियम बाहर जा चुके थे उन्हें वापस लाया गया कि नहीं लाया गया? नहीं लाया गया। केवल एक काम किया गया, बोलो क्या? सर सोडियम चैनल को खोल दिया गया, और ऐसे खोला गया जैसे कि एकदम बस्ट ओपनिंग। और ये बस्ट ओपनिंग होने की वजह से सोडियम बहुत तेजी से अंदर आया, क्योंकि सोडियम कहां ज्यादा होता है? ईसीएम में। तो सोडियम कम आए कि ज्यादा? ज्यादा। और जैसे ही बेटा सोडियम ज्यादा अंदर आने लगे तो यहां पर बेटा समस्या बदलने लगी। और बदलने क्या लगा? जो अंदर का चार्ज निगेटिव था वो क्या होने लगा? पॉजिटिव। फिर से बोलो। और ये क्यों हुआ? क्या आने लगे? सोडियम बाहर के अंदर। तो अगर यहां पॉजिटिव होने लगा तो इसके रेस्पेक्ट में बाहर निगेटिव। याद रखना, बाहर क्या आने लगा? निगेटिव। और ये वो जगह है जहां पर केवल स्टिमुलस की बात कर रहा हूं। ओनली दिस प्लेस वेयर द स्टिमुलस हैज बीन गिवन। स्टिमुलस पूरी नर्व में नहीं किया गया, इसी जगह दिया गया। ये काम इस जगह भी हो रहा है, लेकिन मैं इस जगह पहले प्रोसेस दिखा रहा हूं ताकि आपको यहां पर चेंजेस समझ में आ जाएं। बताओ यहां पर क्या आना चालू हुआ? सोडियम। स्लो की फास्ट? क्या बाहर जाना बंद? सोडियम पोटेशियम पंप चालू रहा कि बंद? सब कुछ बंद, केवल खुला सोडियम। थोड़ा बड़ा कि बहुत फास्ट? तो बताओ जो फास्ट पोटेशियम सोडियम अंदर आया, तो बताओ यहां चार्ज निगेटिव था, तो निगेटिव चार्ज में क्या घुसने लगे? पॉजिटिव। तो पहले पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज हुआ होगा 0, और 0 से क्या हुआ? पॉजिटिव। सोडियम बहुत कम घुसे कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। और याद रखना इस पॉइंट पे बहुत दम है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं। इट इज हैपेंड फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये बहुत थोड़ी देर के लिए हुआ। ऐसा नहीं कि यहां पर छू लिया तो अब कॉन्टिन्यूअस सोडियम चैनल खुले ही रहेंगे, सोडियम अंदर आता ही रहेगा। नहीं, ये बहुत कम समय के लिए हुआ, और जितने भी समय के लिए हुआ उतनी देर के लिए यहां पर, फिर से बोलो, यहां पर निगेटिव। और अगर फिजिक्स जानते हो या केमिस्ट्री जानते हो तो तुम सब जानते हो कि बेटा यहां पर जो पोलराइजेशन था वो वही रहा कि बदल गया? और अगर बदल गया तो इट इज नोन एज डीपोलराइजेशन। फिर से बोलो। और जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ, मेम्ब्रेन हर जगह की उतनी जगह निगेटिव हो गई कि पॉजिटिव? और अगर पॉजिटिव हो गई तो हमने इसी का नाम दिया एक्शन पोटेंशियल। बोलो क्या नाम? और एक्शन पोटेंशियल का पैदा होना इट इज नोन एज इंपल्स। बोलो, इंपल्स। इट इज जनरेशन ऑफ इंपल्स। तो बताइए इंपल्स हमेशा के लिए पैदा होगी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड? और जितनी देर के लिए पैदा हुई उतनी देर के लिए वहां निगेटिव की पॉजिटिव? भैया मुझे मदद करो, नहीं तो गए हम गए पूरी तरीके से। इस जगह पर निगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि पोटेशियम जो बाहर जा रहे थे, जाते रहे कि रुक गए? रुक गए। सोडियम पोटेशियम चैनल जो चल रहा था रुक गया, केवल खुला सोडियम। सोडियम तेजी से अंदर, बाहर का पॉजिटिव चार्ज अंदर, पॉजिटिव चार्ज अंदर। तो पहले निगेटिव से हुआ 0, 0 से हुआ पॉजिटिव, तो पूरी जगह की उसी जगह पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ। मतलब पोटेंशियल वही रहा कि बदल गया? पहले निगेटिव था, अब पॉजिटिव। जब निगेटिव था तो पोलराइज था, अभी क्या हो गया? डीपोलराइज। और डीपोलराइजेशन का नाम दिया गया एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल होते ही क्या पैदा हो गई? इंपल्स।
आप लोग कहेंगे सर इसे इंपल्स क्यों बोला गया, क्योंकि हम सब फिजिक्स जानते हैं कि ये अगर पॉजिटिव है और ये अगर निगेटिव है, मैं अंदर की बात कर रहा हूं, तो करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो हुई, पॉजिटिव से निगेटिव, बाहर पॉजिटिव से निगेटिव, सर्किट कंप्लीट। करंट जैसे ही पॉजिटिव से निगेटिव पर फ्लो हुई, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, बी पॉइंट पर करंट पहुंची, और ये करंट कितनी देर के लिए पैदा हुई, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और उसके बाद करंट खत्म। क्यों खत्म, क्योंकि अब आपको समझना होगा, जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गया, वापस से चलने लगा पोटेशियम पंप, पोटेशियम पंप फिर से ओपन हो गया। जैसे ही करंट यहां से यहां गई, पोटेशियम पंप ओपन, पोटेशियम चैनल ओपन, सोडियम चैनल क्लोज्ड। मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसे करा के ही भेजूंगा आपको। क्या फिर से चालू हुआ, सोडियम चैनल, ध्यान सुना, जो सोडियम चैनल खुले थे वो खुले रह के बंद हो गए, बंद हो गए, और जो पोटेशियम बंद हो गए थे वो खुल गए। किस देर में, फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी थोड़ी देर के लिए काम हुआ था, उतनी देर में क्या पैदा हो गई, करंट। और जैसे ही करंट एक जगह से दूसरी जगह गई, उस जगह पर फिर से पोटेशियम चैनल ओपन, पहले की तरह पोटेशियम चैनल यार, सोडियम चैनल क्लोज, और क्या बनने लगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बनने लगा, यानी सेल पहले पोलराइज थी, फिर डीपोलराइज हुई, फिर से पोलराइज, इट इज नोन एज रीपोलराइज। पर बेटा मैं इतने इस पे क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं, क्योंकि इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं कि मैं समझ रहा हूं उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपकी करंट यहां पहुंच गई। भैया हाथ जोड़ रहे, तुम यहीं देखो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बेटा यहां पॉजिटिव हुआ था, यहां निगेटिव हुआ था, कितनी देर के लिए, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम क्या हो गया, करंट बह गई लाइट की स्पीड से, पॉजिटिव से निगेटिव, और जहां करंट पहुंची वहां पर फिर से सोडियम चैनल ओपन हो गए। तो बताओ अब यहां पर क्या हो रहा होगा, सोडियम चैनल बंद हो रहे होंगे, पोटेशियम खुल रहे होंगे, यस और नो, सोडियम बंद हो रहे होंगे, पोटेशियम खुल रहे होंगे, सोडियम पोटेशियम कम काम कर रहा होगा, लेकिन यहां पर सोडियम खुल रहा होगा, पोटेशियम बंद हो रहा होगा, सोडियम पोटेशियम, और यहां पर धीरे धीरे फिर से क्या आ रहा होगा, निगेटिव, बाहर, पक्का, और करंट यहां पहुंच गई तो यहां क्या होने लगा, पॉजिटिव, और इसके रेस्पेक्ट यहां निगेटिव, तो अंदर बाहर, और ये भी बहुत देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और इसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बी से सी, बुक ने सी नहीं बोला, हाँ, क्यों दिख नहीं रहा, क्या हम ऐसे लिखे हैं, चलो कोई बात, मेरी गलती, आई एम सॉरी। भैया ना हमारे पास जेब में बटन है, जा करके बोलो बंद कराओ, यहां से बंद कर दो, फिर दोबारा चालू नहीं होगा। ठंड लग रही है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, ब्रेन सिकुड़ रहा है। हम बता तो रहे ना, जब ये मेरी हालत है तो फिजिक्स में क्या होता होगा हम बस समझ रहे। ए भाई, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे सोना, आइए एक बार फिर से दाता के नाम पर। अच्छा ठीक है, बोल दो भाई, कोई हो तो कह दो एसी बंद कर दो, कोई हो तो बोल दो। अरे यार पढ़ लो यार, पढ़ाएंगे तो है ही, पहले शांत तो रहो।
और तुम बीच में काय छोड़ के चले गए थे, पढ़ाइए पढ़ाइए बोल रहे थे, नींद लग रही थी। तो बाहर क्या है? फिर ये क्या? आईवी पीपी तुम्हें कैसे मालूम है? खड़े हो, हम पढ़ाए थे। ये सही जवाब है। देखो बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो एक कोने गया और तुमको बदतमीजी में तुरंत आंखें खुल गई। अब किसी को नींद नहीं आ रही है। आप बदतमीजी की एक बात करिए, अंदर की बदतमीजियां ऐसे फूट फूट के लावा में निकलती हैं। एक बच्चा मुझे परसों मिला, बोला सर वो फिर करके दिखाइए। हमने कहा अच्छा, बोला सर बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा तुम सेलेक्ट होके दिखाओ, ऐसा रिपीटेटिव एक्शन दिखाए। राजन, हम हर काम में महारत हासिल किए हैं। हम जब नागिन की तरह नाचेंगे तो नागिन शर्मा जाएगी। पर तुम एक बार बदतमीजी तो छोड़ो और सेलेक्ट तो हो, अच्छे बच्चे बनो, फिर तुम्हारी शादी में हम डांस करेंगे। राजन की शादी में सब लोग इनवाइटेड है मेरी तरफ से। राजन की शादी में मेरी तरफ से सब लोग इनवाइटेड, ठीक है? गांव कहाँ है तुम्हारा? गांव जौनपुर। जौनपुर चलेंगे। अच्छा देखो, हर आदमी जग चुका है। अभी मैं आरएमपी पढ़ा रहा था, कोई उधर सो रहा, कोई इधर सो रहा, कोई उधर सो रहा, कोई बाहर गया, और अभी जग गए। अच्छा कुछ हो रहा। अच्छा बताओ, आओ मेरे बच्चों, बताइए हम लोग आरएमपी में दिक्कत करेंगे क्या? दिक्कत कर ले। आरएमपी कैसे पैदा हुआ था? 3 बातें थी। इसे खत्म करो, फिर खूब सारी बातें करेंगे। मैं आज आपको गाना सुनाऊंगा। नो कह रही, जानती कि सुनाएगा तो आवाज खराब है। इसे 5 मिनट के अंदर खत्म करते। मैं जानबूझ के टाइम ले रहा था ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं कभी कभी ऐसा करता हूं ताकि आपका मन रिलैक्स हो जाए, थोड़ी बदतमीजी आपके अंदर की बाहर आ जाए। क्योंकि जब आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं तब सबसे ज्यादा बदतमीज भी होते हैं। और आपकी मुझे क्रिएटिविटी मैक्सिमम लेवल पे चाहिए, तो आप अपनी बदतमीजी मैक्सिमम पे रखिएगा, बस परेशान मत करिएगा। याद रखना, जब आरएमपी बना तो 3 बातें चल रही थी। पोटेशियम चैनल खुले थे, सोडियम बंद थे, सोडियम पोटेशियम पंप चालू। और इस वजह से अंदर की तरफ एक निगेटिव, बस बेटा मेरी मदद करो और अपने आप आपकी मदद हो जाएगी। अंदर की तरफ कैसा चार्ज था? निगेटिव चार्ज था। और हमने कहा हमारी नर्व जो है आराम फरमा रही है, तो बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ निगेटिव। तो चार्ज कौन माना जाएगा मेम्ब्रेन का? बाहर वाला कि अंदर वाला? अंदर वाला निगेटिव है कि पॉजिटिव? निगेटिव। और इसी को बोला गया -70 मिली वोल्ट। बोलो क्या? और ये जो -70 मिली वोल्ट का बेटा चार्ज है, इट इज नोन एज RMP। व्हाट इज RMP? हमारी नर्व चुपचाप सोई है। हमने कहा कि बहन उठो, अभी देखो बाहर स्टिमुलस आया है। तो स्टिमुलस ने कहा कि देखो मैं आया हूं। पूछा गया तुम कौन हो? बोला एनी चेंज इन योर फिजिकल, केमिकल एंड। ये स्टिमुलस नर्व के किसी एक हिस्से पर दिया गया, उस हिस्से का नाम रखा गया A। यू मे कॉल इट B, C, D, E, F, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, लेकिन पहले मैं A मान के चल रहा हूं। जैसे तुमने मुझे छुआ, A पोजीशन की जो नर्व थी वहां पर 3 घटनाएं हुई। इन 3 घटनाओं को वैसे ही लर्न करना जैसे पहले 3 घटनाएं लर्न की। याद रखना, जिस जगह स्टिमुलस दिया गया वहां पर यस पोटेशियम चैनल क्लोज हो गए। पोटेशियम चैनल क्लोज्ड हो गए। यार सोडियम पोटेशियम पंप ये हो गया बेटा स्टॉप हो गया। और तीसरा सोडियम चैनल बस्ट ओपन हुए। बस्ट ओपन मतलब बहुत तेजी से। हाँ बेटा, बड़ा बड़ा बस्ट ओपन होने की वजह से हर जगह ऐसा हुआ कि कुछ जगह, और उस जगह का नाम है ए वाली जगह पर क्या क्या हो रहा है मैं यहां दिखा रहा हूं। वो यहां रहा, दिखाना यहां पड़ेगा, यहीं कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा।
समझ में नहीं आएगा, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बार बार वही बनाना पड़ेगा। बताओ, पोटेशियम चैनल बंद होते हुए ही पोटेशियम जो बाहर जा रहा था वो जाता रहा कि रुक गया? और जो बाहर से पोटेशियम उठा के अंदर भेजा जा रहा था, और सोडियम जो अंदर से उठा के बाहर फेंका जा रहा, वो बंद हो गया। केवल एक काम बोलो, बहुत तेजी से कौन अंदर घुसा? सोडियम। स्लोली की फास्ट। और सोडियम अंदर घुसते ही बेटा अंदर की हालत एकदम अपोजिट। अंदर चार्ज कहता था निगेटिव से हुआ जीरो से। पर मैंने बोला कि जो सबसे बड़ी घटना है वो मैंने यहां लिखी, इट इज फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बहुत थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ कि ये काम हुआ है, बहुत थोड़ी देर के लिए काम हुआ। पोटेशियम चैनल ओपन हुए, सोडियम पोटेशियम बंद हुआ और सोडियम चैनल ओपन हुए, तो बहुत थोड़ी देर के लिए आपकी मेम्ब्रेन के अंदर, फिर से सुनना, आपकी मेम्ब्रेन के अंदर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, बहुत देर के लिए। और मेम्ब्रेन के बाहर कैसा चार्ज आया? निगेटिव। निगेटिव। बहुत थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज आया अंदर और बहुत थोड़ी देर के लिए निगेटिव चार्ज आया बाहर। दिख रहा है? और जैसे बेटा ये हुआ, उतनी थोड़ी देर में एक पोटेशियम ग्रेडियंट बना अंदर की तरफ और एक बाहर। और इतना तो हम सब लोग फिजिक्स जानते हैं कि करंट हमेशा कहां से कहां। तो करंट फ्लो हुई ए से बी, मैंने इस पॉइंट का नाम रखा बी पॉइंट पर करंट फ्लो हुई। ए पॉइंट पर स्टिमुलस दिया, करंट बी पॉइंट पर फ्लो हुई। इनसाइड फ्लो हुई फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव और आउटसाइड भी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। करंट फ्लो करने के लिए सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है, ऐसा हुआ। जैसे ही ये करंट बह चुकी, अब मैं यहां पर कहूं चाहूं तो अलग बात बोलूं, लेकिन मुझे इसी जगह को दिखाना है क्या हुआ। इसी जगह पर जैसे ही बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुआ, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खत्म हो गया। और जैसे ही वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड खत्म हुआ, फिर से जैसे थे, क्या जैसे थे? पोटेशियम चैनल क्या हो गए? ओपन। पोटेशियम चैनल क्या हो गए? ओपन। बताओ, सोडियम चैनल ओपन की क्लोज हो गए, और सोडियम पोटेशियम पंप चलने लगा। यस और नो? अगर ऐसा होने लगा होगा तो क्या बंद हो गए? सोडियम चैनल बंद हो गए, सोडियम अंदर आना बंद। क्या चालू हो गए? पोटेशियम बाहर जाना चालू हो गया और सोडियम पोटेशियम चालू हो गया। तो बाहर से फिर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और अंदर फिर से निगेटिव। तो बताओ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहां पर पॉजिटिव हुआ था, यहां निगेटिव हुआ था, यहां पर फिर से क्या हुआ? पॉजिटिव और फिर से निगेटिव। इस कंडीशन को बोला गया रीपोलराइज। तो आपको लगेगा कि सर ये रीपोलराइजेशन की जरूरत क्या है? मैंने कहा उतने ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमने करंट बहा ली ए से बी, और अगर ए से बी करंट पहुंच चुकी है तो याद रखना हमारी करंट बी पोजीशन पर पहुंचते ही बी पोजीशन के सोडियम चैनल खुल गए। और ये भी खुले देर के लिए कि फ्रैक्शन ऑफ। और इस पोजीशन पे क्या हो गया? पॉजिटिव। और इसके अपोजिट इस पोजीशन पे क्या हो गया? निगेटिव। बहुत देर के लिए। बताइए, करंट कहां फ्लो हुई? सी पे। कहां पर? सी पर फ्लो हुई और सर्किट कंप्लीट हुआ। उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या हो रहा है? करंट इधर से इधर फ्लो कर गई और जहां पहुंची वहां पर फिर क्या खुले? सोडियम चैनल। तो जितनी तेजी से बेटा चैनल खुलेंगे और बंद होंगे, उतनी तेजी से करंट भागेगी। फिर से सुनो, जितने कम सेकंड के लिए सोडियम पोटेशियम चैनल खुलेंगे, कम सेकंड में पॉजिटिव आएगा, कम सेकंड में करंट दूसरी जगह पहुंचेगी। और ये करंट स्लो भागेगी, फास्ट। एक क्वेश्चन रह जाता है, मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर करंट पॉजिटिव टू निगेटिव जा रही है तो फिर सर इधर क्यों नहीं जा रही? इधर भी तो पॉजिटिव के बगल में निगेटिव है, इधर से भी पॉजिटिव के बगल में निगेटिव है। मैंने कहा इधर की तरफ बेटा क्या चल रहा है? रीपोलराइजेशन। बोलो, और रीपोलराइजेशन खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। इसलिए ये वाला एरिया रिफ्रैक्टिव पीरियड में है। किस पीरियड में? रिफ्रैक्टिव। और रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है जिस समय नर्व इंपल्स
कंडक्ट नहीं हो सकती। और आगे वाला एरिया रिफ्रैक्टिव में कि रेस्ट में? तो करंट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम पोलराइज्ड स्टेट, सॉरी डीपोलराइज्ड टू पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड से रीपोलराइज्ड स्टेट की तरफ करंट नहीं है। आगे की कहानी बताओ, जब सी पॉइंट पर पहुंचे तो क्या आया? सोडियम आए। अब बताओ यहां पर क्या हुआ? पॉजिटिव, उसके बगल में निगेटिव, ये इधर जाएगा और इधर क्या होगा? डीपोलराइजेशन की रीपोलराइज, इधर डीपोलराइज, और करंट रुकेगी कि चलती रहेगी? चलती, स्लो की फास्ट। पीछे क्यों नहीं जाएगी? पीछे की तरह क्या चल रहा है? रीपोलराइज। और करंट बेटा स्लो की फास्ट, आगे की तरफ भागती जाएगी, और आगे की तरफ भागती जाएगी तो इंपल्स स्लो जाएगी कि फास्ट? सर नहीं आया? कुछ लोग कह रहे सर कम आया? अच्छा, अगर आ गया तो ये वाला पॉइंट मेरा सही कर दो। अब मैं 3 घटनाएं 3 जगह दिखा रहा था, अब तीनों घटनाएं एक जगह दिखाऊंगा, इसलिए तीनों घटनाएं एक ही जगह दिखाना मुझे, और आप मुझे बताना क्या हो रहा है। इट इज RMP, बोलो क्या? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जगह इसका नाम है A, बोलो क्या नाम है? A। ये A जगह दिखा रहा हूं मैं। RMP पे है? बताओ निगेटिव की पॉजिटिव? यहां पर बाहर, अंदर, यहां पर कितनी घटनाएं? 3, बोलो। सोडियम चैनल, मजा नहीं आया। सोडियम चैनल ऑलमोस्ट, पोटेशियम चैनल ओपन, सोडियम पोटेशियम का ऑपरेट। पक्का? नाउ एक्शन पोटेंशियल, बोलो कौन? एक्शन। इसी जगह पर दूसरी चीज दिखा रहा हूं, द सेम प्लेस। यस, क्या हुआ? स्टिमुलस आया? क्या अंदर आए? सोडियम। अंदर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। बाहर निगेटिव। अब बताओ यहां पर निगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। बताओ ये वाली जगह किसमें? रेस्टिंग है। इतनी जगह एक्शन हुआ। जैसे एक्शन हुआ बताओ क्या भाई? करंट। इस जगह का नाम A, इस जगह का नाम B। करंट भाई A to इनसाइड और B to A आउटसाइड, A to इनसाइड और B to A। पक्का? अच्छा बताओ, अब तीसरी सिचुएशन देखेंगे भाई। तीसरी सिचुएशन सब लोग बोलेंगे। जैसे ही तीसरी सिचुएशन में पढ़ाने आया, बोलो क्या बंद हो गए? क्या बाहर जाने लगा? पोटेशियम बाहर जाने लगा। पोटेशियम बाहर जाएगा, क्या अंदर कमाने लगे? सोडियम। बताओ निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। पॉजिटिव? फिर से बोलो पॉजिटिव। और जहां करंट पहुंच गई है वहां पर कौन से चैनल? सोडियम। कौन से? तो उस जगह पर क्या होगा? पॉजिटिव। और बाहर निगेटिव, बाकी जगह निगेटिव, पीछे भी निगेटिव। उस जगह पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। इस जगह का नाम बी से कहां गई? सी। पर ए पर क्यों नहीं आए? क्योंकि इस जगह चल रहा है। तो बताओ ये वाली स्टेज का नाम पोलराइज, पोलराइज। इस वाले का नाम डीपोलराइज। फिर से बोलो। और उसी जगह पर इसका नाम रीपोलराइज। फिर से बोलो रीपोलराइज। तो पॉइंट नंबर A पहले कैसा था? पोलराइज, फिर डीपोलराइज, फिर रीपोलराइज। तो डीपोलराइज बहुत समय की बहुत कम समय में करंट यहां पर आई और यहां से भाग गए। तो बहुत ही कम समय में करंट यहां से भाग गई, बहुत ही कम समय में यहां से भागी। तो करंट कम समय में भाग रही है कि ज्यादा? तो करंट रुक रही कि भाग रही है? तो जितना कम रुकेगी उतना तेज भागेगी। और क्योंकि जितना कम सोडियम चैनल देर के लिए खुलेंगे उतनी तेजी से करंट भागेगी। तो बराबर करंट स्लो की फास्ट। तो आज छुआ कल पता चलेगा, आज छुआ आज ही पता चलेगा। क्यों? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में करंट भागेगी। यस है? और इस तरीके से क्या ट्रांसमिट होता रहेगा? एक्शन पोटेंशियल। बताओ पहले क्या था? पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज। नहीं आया? सच में आया? पक्का? लाओ NCERT।
क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको सही बना पाएंगी। पीछे जैसे जाएंगे बेटा, इससे पहले तक जाना। अच्छा किधर से जाते हैं, किसी ने बताया था मुझे, यहां पर। वाह, क्या ले डाला? तुम कलाकारी मत बताया करो हमको। अरे रुको यार, अभी मरवाया था इसने। अरे रुको यार, सब है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब है। पहला गया, चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे दिमाग में अच्छे से समझ लेंगे। यार तुम लोगों ने जितना परेशान करना है, एक आदमी को अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उसको बेवकूफ बनाते हो। कहता पैसा लगेगा सर तब बताएंगे। यार गड़बड़ कर दिया इस लड़के ने। पाल साहब तुम ही ने देखो, मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। हाँ बहुत सही। हाँ भाइयों बहनों, पहला वाला गया। हाँ न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल हैं क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट पे होती है। आज मेरे बच्चे पोलराइज्ड स्टेट बता दो क्या होती है? अंदर निगेटिव, बाहर पॉजिटिव। डू यू नो व्हाई मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? यस, 3 बातें बता दो। सोडियम, बस ठीक है। Okay, different type of ion channel are present on the neural membrane. These ion channel are selectively permeable to different ions. Okay, when a neuron is not conducting any impulse, RMP, जब कुछ काम नहीं कर रही है, resting, that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium. मैंने यहां पर 2 बातें लिखी थी कि 3, इन्होंने 2, इन्होंने क्या लिखा? सोडियम के लिए नियरली इम्परमिएबल और पोटेशियम के लिए परमिएबल। पर इन्होंने नहीं बताया कि सोडियम कहां ज्यादा, पोटेशियम कहां ज्यादा, ये नहीं बताया। आगे बताएंगे, आगे चलो। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। अच्छा यहां पर आकर के रुको और बताओ, सोडियम कहां ज्यादा था? बाहर। पोटेशियम कहां? क्लोराइड कहां? प्रोटीन कहां? सोडियम की टेंडेंसी, पोटेशियम की, प्रोटीन की, क्लोराइड की, अंदर की टेंडेंसी है। कोई जाने के लिए चाहिए मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी। और रेस्टिंग कंडीशन में उन्होंने बताई 2, मैंने 3। सोडियम बंद, पोटेशियम खुला, सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट। पक्का? आगे चलो। Similarly, the membrane is impermeable to negative charge protein present in exoplasm. Consequently, exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium. अब ये बता रहे हैं, हमारे बच्चा पहले से जानते थे पोटेशियम कहां ज्यादा, कहां अंदर? एक्सोप्लाज्म। कितना गुना? 30 गुना। आगे, एंड निगेटिव चार्ज प्रोटीन, बताओ निगेटिव चार्ज प्रोटीन और पोटेशियम आयन सेल के अंदर ज्यादा, कम? फेंक के मारेंगे थप्पड़। अंदर पोटेशियम ज्यादा और प्रोटीन ज्यादा। एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। तो अंदर 3 घटनाएं बताई उन्होंने, पोटेशियम ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा, सोडियम कम। आगे चलो। इन कंट्रास्ट, भूमिका बहुत खुश हो, ऐसा का पहली बार समझ में आ रहा है। एक गूंगा था, गुड़ खा रहा था और पहली बार उसको गुड़ बहुत, पहली बार मिला था, गुड़ बहुत अच्छा लग रहा था। अब बताए किसको?
लोग पूछा मुस्कुरा कह रहे हो? आज गूंगेर को गुड़ मिला क्या? मेरा पोएम बुड्ढों वाला है, अच्छा लग रहा है? अच्छा, ये पुराना है, आगे चलो। भाइयों बहनों मेरे प्यारे बच्चों, इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, एक्सॉन के बाहर का फ्लूइड मतलब कौन? ECF, कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, बिल्कुल सही, अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, दस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कुछ भी बोले, हमारे बच्चे जानते हैं पोटेशियम का ग्रेडियंट बाहर और सोडियम का अंदर है। इतनी सी बात को घंटा लगाए। These ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ion by sodium potassium pump, which transport 3 sodium outward and 2 potassium into the cell। ये लाइन बच्चे हमारे नहीं समझ में आते, कहते हैं कि सर इसको मेंटेन करने के लिए पोटेशियम सोडियम चैनल चल रहा। बिल्कुल सही बात है, अगर सोडियम आने दिया जाता अंदर और पोटेशियम आने दिया जाता बाहर तो एक दिन ना तो सोडियम और पोटेशियम का डिफरेंस अंदर बाहर बराबर होता। लेकिन इसे मेंटेन रखने के लिए जो पोटेशियम बाहर आए हैं उन्हें कहां भेजा गया? अंदर, और जो सोडियम अंदर गए थे उन्हें कहां भेजा गया? बाहर। यही लिखा है, देखो फिर से पढ़ते हैं। These ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ion। पैसिव की एक्टिव, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप में क्या यूज होती है? ATP। by the sodium potassium pump which transport, याद रखना क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा? 3 सोडियम कहां? अपने मन में सोचो, आउटवर्ड जाना चाहिए। यस, क्योंकि सोडियम कहां जा रहा था? अंदर जा रहा था। सोडियम कहां जा रहा था? अंदर। ये वाला सोडियम कहां जा रहा था? अंदर। तो उसे अंदर जाने दिया जाए कि बाहर? बाहर। अच्छा ये नहीं, सोडियम कहां जा रहा था? अंदर। तो उसे अंदर जाने दिया जाए कि बाहर लाया जाए? बाहर। तो 3 सोडियम आए बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। देख लो लिखा होगा। These ionic gradient across the resting membrane are maintained by active transport of ion by the sodium potassium pump which transport 3 sodium outward। देख लो 3 सोडियम and 2 पोटेशियम into the cell। ये लाइन सबसे खतरनाक है अगर तुम्हें सोडियम पोटेशियम पंप ना आता हो क्यों चल रहा, और ये तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हें ग्रेडियंट ना मालूम हो। ग्रेडियंट के अनुसार से किसे बाहर आना चाहिए? पोटेशियम। किसे अंदर जाना चाहिए? सोडियम। सोडियम कम जा रहा है, पोटेशियम ज्यादा आ रहा है। जो ज्यादा आ रहा है उसे अंदर कम भेज रहे, जो कम आ रहा है उसे ज्यादा। पक्का? आगे सुनो। As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge, while the inner surface become the negative charge and therefore is polarized। इस रिजल्ट की वजह से बाहर की सरफेस और अंदर की निगेटिव। मुझे वजह नहीं समझ में आई, तुम बताओ। वजह यह है कि जो अंदर जा रहा है कम उसे बाहर ज्यादा भेजा जा रहा है, और जो बाहर आ रहा है ज्यादा उसे अंदर कम। और वो कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर रुक रहा है, अंदर उसके रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है? निगेटिव। और इन पॉजिटिव चार्ज को देखकर कौन अट्रैक्ट हुई? प्रोटीन। और इस वजह से यहां पर पैदा हुआ RMP। व्हाट इज RMP? रेस्टिंग। देखो आगे लिखा है, The electrical potential difference across the resting membrane is called as resting potential। इसका नाम मैंने क्या लिखवाया? resting membrane potential। आगे चलो। You might be curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along the axon। हमारे बच्चे कह रहे हैं हमें कोई क्यूरियोसिटी नहीं, जाओ। लेकिन हम NCERT की बात मानते हैं कि हमारे बच्चे क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं कि अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो इसमें एक्शन पोटेंशियल कैसे पैदा हुआ। आओ चलते हैं। When stimulus is applied at site A, आइए A साइट पर आए। कहां गई साइट A? ये रहा। हाँ, when stimulus is applied at site A, okay, on the polarized membrane, the membrane at site A become freely permeable to sodium। जहां पर स्टिमुलस अपनाया गया बेटा, डाला गया, वहां पर क्या हुआ? सोडियम चैनल ओपन और सोडियम फ्रीली परमिएबल हो गए। स्लो की फास्ट? फास्ट। आगे, दिस लीड टू रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम
फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दिस साइड। इस साइड पर पोलैरिटी वही रहेगी, बदल गई, क्या हो गया पता नहीं, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो पोलराइज हो गया कि डीपोलराइज, डीपोलराइज। आगे सुनो, that is outer surface of the membrane become negative charge and inner side become the positive charge। inner कैसी हो गई, positive, outer negative। the polarity of the membrane at the side thus reverse, hence depolarize, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, depolarize। पहले क्या था, पोलराइज, निगेटिव की पॉजिटिव, फिर क्या हुआ, निगेटिव, फिर क्या हुआ, डीपोलराइज, बोलो पॉजिटिव, निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। बोलते हैं जिस समय डीपोलराइजेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, क्या पैदा हुआ, एक्शन पोटेंशियल, फिर से बोलो, और इस एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है अबाउट +45 मिली वोल्ट, बोलो, पहले कितना था, -70, आप +45। The polarity of the membrane at the side thus reverse, hence polarized, depolarized। The electrical potential difference across the membrane at the site is called as action potential। इसी को क्या नाम दिया गया, action potential, which in fact term as nerve impulse। मैंने बोला था depolarization से पैदा हुआ action potential, और action potential को ही नाम दिया गया impulse। आगे चलो, at site immediately ahead, immediately ahead कौन सी साइड थी, B, ओके लिखा B। The membrane has the positive charge on the outer surface and negative charge in inner surface। तो बताओ यहां पर क्या है, पॉजिटिव, यहां ये कौन सी जगह है, एक्शन पोटेंशियल, इसके जस्ट सामने वाले में अंदर निगेटिव, बाहर पॉजिटिव। आगे सुनो, as a result a current flows on the inner surface from A to B, फ्रॉम ए टू B, यानी मान लो ये A है और ये B है, इसको मारो गोली, ये क्योंकि डीपोलराइज हो रहा, तो इस जगह पर A से क्या गई, B, क्या गई, करंट, और B से A, कहां, इनर साइड पर A टू B, आउटर साइड पे B टू A। फिर से देख लो, एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड A टू B, ऑन आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम B टू A टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। इससे क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट, किसका, करंट फ्लो। और ये बहुत देर के लिए चला कि बहुत कम, आगे चलेंगे। Hence the polarity at the site is reverse and the action potential is generated at the site B। अब बताओ जो एक्शन पोटेंशियल कहां पैदा हुआ था, A पर, अब वो कहां जनरेट होगा, B पर, और B पर जो जनरेट होगा तो B क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और उसके बाहर निगेटिव, उसके आगे क्या है, निगेटिव, फिर करंट B टू C, C से D, D से E, चलती रहेगी। आगे चलो, thus the impulse action potential generated at site A arrive at B, the sequence is repeated along the length of the axon, consequently the impulse is conducted, the rise in the stimulus induced permeability of the sodium is extremely short lived, it is quickly followed by rise in permeability to potassium। तो जो ये सोडियम के लिए परमिलिटी रही थी, ये दिन भर रहेगी कि बहुत कम समय में, और उतने देर के बाद जब करंट चली जाएगी वापस कौन आएगा, पोटेशियम, पोटेशियम के लिए आएगी। आगे, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये कितनी देर में होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, एंड पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रीस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर से क्या आ जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल, and at the site of excitation, and the fiber become once more responsive to further stimulus। नहीं आया, पहले क्या था, पोलराइज, फिर डीपोलराइज, फिर रीपोलराइज। तो आगे जब ये करंट चली गई तो आगे एक्शन पोटेंशियल क्या, फिर से छुआ तुमने, वही करंट सोडियम को ओपन करेगी, फिर वहां से करंट जाएगी, फिर सोडियम चैनल ओपन होंगे, और ये बहुत स्लो की बहुत फास्ट, और ये करंट चलती रहेगी और आगे बढ़ते रहेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको मालूम है स्टिमुलस फास्ट जाएगा। कितने लोगों को कुछ कुछ नहीं आया, कितने लोगों को कुछ कुछ आया, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आया, कितने लोगों को आ गया, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, आया कि नहीं आया,
नितिन तुमने मजाक किया था मेरे साथ एक कंकाल को बनाकर कि फेवरेट सर, अच्छा रुको अभी तुमसे पूछते हैं। अरे ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं, उससे वो डर जाता है। बताओ, पहले आरएमपी था। व्हाट इज आरएमपी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मुझे डर है कि जो मैं अगला स्टेप तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं वो तुम संभाल पाओगे, और नहीं संभाल पाओगे तो कुछ कहना नहीं, चुपचाप गरिया लेना, आगे बढ़ जाना, ठीक है? हाँ, यहां देखो, यहां एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इसे पकड़ना। बोलते हैं जो तुमने अभी अभी चेंजेस देखे उन चेंजेस को ग्राफ के रूप में सिखाया जा सकता है। अगर इस ग्राफ में ये पोजीशन 0 है तो इसके नीचे निगेटिव और इसके नीचे पॉजिटिव। मेरे साथ ये थोड़ी सी यही है बदतमीजी, ये कर लो। ये 10 तो इसके आगे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। चलो बस 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 बस, हमें मालूम है ये सब पॉजिटिव भी निगेटिव, और ये सब मिली वोल्ट में है। किसमें? मिली वोल्ट। और ये चल रहा है टाइम, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और निगेटिव, और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव और ये निगेटिव, और ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। इतना तो समझते हो? बोले सर हम नहीं समझते, भाड़ में जा। अच्छा बताओ भाई, ये रहा 10, 20, 30, 40, 50। थैंक यू वेरी मच। बस बस बस, बहुत है। बोलते हैं जिस समय पर मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही होती है मेरे बच्चे, उस समय पर उसका पोटेंशियल लगभग 70 मिली वोल्ट होता है। दिस इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी। फिर हम एक स्टिमुलस देते हैं, उस स्टिमुलस में पावर कम से कम 15 मिली वोल्ट की होनी चाहिए। सुनो, बोलो सर हमने स्टिमुलस दिया पर हमें तो पता नहीं चला। यस सर, जिस समय मैंने स्टिमुलस दिया मैंने एयर को पुश किया, मजाक नहीं करो, इधर देखो, एयर को मैंने हाथ की तरफ पुश किया, लेकिन वो जो एयर हमारे हाथ की तरफ पुश हुई वो मुझे पता ही नहीं चल पाई। क्यों पता नहीं चल पाई? क्योंकि उस स्टिमुलस के चेंज ने उतना वजन नहीं है जितना हमें एक्शन पोटेंशियल के लिए चाहिए। तो कहते हैं कोई भी स्टिमुलस जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को 15 डिग्री ड्रॉप कर दे, कितना? 15 मिली वोल्ट ड्रॉप कर दे मतलब -70 से -60 -55। बोलो, अगर इतना ड्रॉप कर दिया तो अब सोडियम चैनल बिना ओपन हुए मानेंगे नहीं। कौन सा चैनल? कहां? जहां पर क्या दिया था? भूल गए कहां दिया था? याद है? दिया था, इस जगह दिया था, इसलिए बनाया था। तो तुमने जो स्टिमुलस दिया उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 15 मिली वोल्ट से ज्यादा। अगर उतना स्टिमुलस हुआ तो बताओ क्या खुल जाएंगे? और अगर सोडियम चैनल खुल गए तो अब रुकने वाले, और ये बड़ी तेजी से पहले आपके पोटेंशियल को करेंगे 0। कितना करेंगे? 0, -70 से 0, और फिर ले जाएंगे +45 +45। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ हैं, यही क्या कम है? बताओ, ये +45 मिली वोल्ट का जो पोटेंशियल गया ये यहीं पर रुका रहेगा कि बहुत शॉर्ट लिव है? क्योंकि ये वाली एक्सिस बेटा टाइम की है। किसकी है? टाइम की। तो इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये नीचे गिरने लगेगा। बताओ, जिस समय ये नीचे गिर रहा होगा कौन बंद हो रहा होगा? सोडियम। कौन खुल रहा होगा? पोटेशियम। पोटेशियम खुल रहे होंगे। बोले पोटेशियम खुलने की वजह से पहले चार्ज होने लगेगा 0 पॉजिटिव से, और पोटेशियम अंदर भेजे जाएंगे और आएगा निगेटिव। और बोलते हैं जैसे ही 70 मिली वोल्ट पहुंचने वाले होंगे, कितना? 70 वैसे पोटेशियम पूरी तरीके से खुल जाएंगे। यार इतना यहां पर ही पोटेशियम खुले। पोटेशियम खुलने की वजह से क्या होने लगा? सर पता नहीं क्या होने लगा। पोटेशियम खुलने की वजह से क्या बाहर आने लगा? पोटेशियम। क्या बंद हो गया? तो निगेटिव चार्ज
सॉरी पॉजिटिव चार्ज बाहर, उसके रेस्पेक्ट में अंदर निगेटिव। तो पहले पॉजिटिव से क्या हुआ 0 और फिर 0 से निगेटिव, किसकी वजह से पोटेशियम। और पोटेशियम चैनल जो खुल रहे हैं वो खुलते जा रहे हैं कि बेटा बंद होते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। तो इतना खुले कि कुछ ज्यादा ही खुल गए, और ज्यादा खुलने की वजह से ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू पोटेशियम और ज्यादा निकल गया, इतना ज्यादा निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए। तो -70 से -90 तक पोटेंशियल पहुंच गया। पर भाइयों बहनों, हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो 70 है, 90 तक जो पहुंच गया है इसमें बेटा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये जो पोटेशियम ज्यादा बाहर निकल गए, ज्यादा बाहर निकलने की वजह से बाहर ज्यादा पॉजिटिव हो गया, और बाहर ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से अंदर ज्यादा निगेटिव हो गया। तो अब जो अंदर ज्यादा निगेटिव हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? पोटेशियम चार्ज बाहर ज्यादा गए, और बाहर पोटेशियम ज्यादा गए हैं तो इन्हें वापस लाने का एक ही तरीका है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो अब आपके यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप चलने लगे और फिर मेम्ब्रेन रेस्टिंग में पहुंची। यही वो पीरियड है जिसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टरी। बोलो, क्योंकि जब तक मेम्ब्रेन रेस्टिंग में नहीं आ सकती, जब तक मेम्ब्रेन रेस्टिंग में ना आ जाए तब तक करंट वहां से फ्लो। तो हर पीछे वाला एरिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन में होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निगेटिव से कम निगेटिव की तरफ आ रहा होगा। कितनी निगेटिव तक? 70। और इसीलिए करंट हमेशा आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाए। और इस तरीके से 3 क्वेश्चन यहां पर चालू होते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्शन पोटेंशियल जूते में स्पाइक की तरह दिख रहा है। जैसे जूतों में स्पाइक्स निकले होते हैं, कांटे वाले जूते देखे आपने? कभी 100 मीटर 200 मीटर रेस करिए, स्पाइक मिलते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस पोटेंशियल इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, एंड जस्ट इट इज लुक लाइक स्पाइक, इसीलिए इस पोटेंशियल का दूसरा नाम है स्पाइक पोटेंशियल। और ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, और इसीलिए मैंने पढ़ाया। और स्पाइक पोटेंशियल लगभग +45 मिली वोल्ट का होता है। ये वेरी कर सकता है +30 से +50 तक, 35 45 तक जाता है, एवरेज आता है +45 मिली वोल्ट। और याद रखना, जब ये वापस लौटता है तो पॉजिटिव से 0 से निगेटिव आ जाना चाहिए था 70 तक, लेकिन 70 से और नीचे निकल जाता है। और जब 70 से और नीचे निकल जाता है तो बेटा फिर क्या होगा? क्या इसे वापस लाना पड़ेगा? और वापस लाने का एक ही जुगाड़, सोडियम पोटेशियम पंप, और फिर से इसे आरएमपी पे लाना पड़ेगा। आगे अब मेम्ब्रेन फिर से तैयार है, यानी कुल मिलाकर इतना सेकंड तो एक्शन पोटेंशियल रहेगा, करंट बहेगी, और इतना सेकंड करंट वहां से बह नहीं सकती। इसलिए हर पीछे वाला एरिया कुछ देर के लिए ब्लाइंड हो जाएगा। उस समय पर अगर पीछे निगेटिव आ भी रहा है तब भी करंट इधर नहीं आएगी, क्योंकि इस समय पर कौन सा फेज होगा? रिफ्रैक्टिव। और आगे वाले एरिया में ही क्या जाएगी? करंट। इतने सेकंड के बाद से फिर तुम स्टिमुलस दो, फिर स्टिमुलस कितना चाहिए? 15। कितना चाहिए? और फिर ये भागेगा पॉजिटिव, आगे तुम समझ लो, फिर आएगा निगेटिव, और इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसीलिए एक नर्व, कितनी नर्व? कुछ देर के लिए ब्लाइंड हो जाती है, और उतनी देर तक उसमें स्टिमुलस नहीं जाएगा, क्योंकि कौन सा पीरियड रहेगा? रिफ्रैक्टरी। तो इसीलिए अगर एक गाल पे तुम्हारा तमाचा मारा जाए बहुत दर्द करेगा, और गाल में एक साथ 15-20 तमाचे मारे जाए, पहला तमाचा आपको समझ में आएगा, उसके बाद नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बाद कुछ देर के लिए नर्व रिफ्रैक्टिव में है। तो पहले दूसरे तीसरे तक समझ में नहीं आया, 5वां फिर समझ में आया, अरे बाप रे, पहला मारा, 3 4 नहीं समझ में आया, 5वां फिर मारा। क्यों? 5वें तक मेम्ब्रेन किसमें गई? आरएम। और ये बात अपराधियों को मालूम है, तो पुलिस को कुछ नहीं बताते, कहते मारो, पहली लाठी में दर्द होगा उसके बाद नहीं होगा। पुलिस ये बात जान गए, उन्होंने कहा बेटा हम भी जानते हैं, हमको भी सुनील सर ने पढ़ाया है, इस वाली नर्व का एक्शन पोटेंशियल जब तक आएगा वापस तब तक हम यहां धरेंगे। तो पहली लाठी हाथ में, दूसरी पैर में, तीसरी पेट में, इधर का एक्शन, इधर का एक्शन, इधर का एक्शन। आई दैया साहब पूछो, कहा पूछना है।
अब पुलिस वाले से कहो कि नहीं, पैर में ही 15 लाठी मारो, पहली लाठी का दर्द होगा, उसके बाद बोलेगा हाँ मारे रहो। समझ रहे हो? इसलिए पुलिस वालों को क्या चाहिए, एक ही जगह मारे कि सब जगह, और ठोंक पीट के तुम्हें सही कर दिया, एक घूसा है मुंह में, नाक में, इधर, हालत खराब। अब वो सोचा ठीक बताया सर, आयुब कह रहे हैं कि सर ठीक बताया, अगली बार 2 नाक में घुसे नहीं मारूंगा, एक नाक में मारूंगा, एक तो इधर एक वाली नर्व एक्शन पोटेंशियल में गई, इधर गई, जब तक ये रिफ्रैक्टरी से वापस आई फिर नाक में। गाना, इसी का नाम है गाना। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।